हेलो दोस्तों, तो आज पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशतता जिसको परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, और संख्या पद्धति, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर एलसीएम एलसीएम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, आइए तो भैया देखिए, इसमें भाई हम कुछ बेसिक एक थोड़ा सा छोटा सा चीज़ देते हैं, इसको यहाँ पे याद कीजिएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे लॉक रहा होगा, दिख रहा होगा। इसको आप क्या करें भाई, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें जितना बनता है आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को आपको बताते हैं। ठीक है, और हम सवाल के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अगर एक टाइप है तो एक टाइप पर सवाल बताएंगे, दूसरा टाइप है दूसरा टाइप पर सवाल बताएंगे। ऐसी प्रकार से हर टाइप पर एक एक सवाल करवाएंगे। ठीक है, चिंता नहीं लीजिएगा, जो करवा दे रहे हैं परसेंटेज में। देखिए प्रतिशत में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ, अगर पढ़ने बैठोगे तो प्रतिशत को 1 महीना पढ़ने लगोगे। ठीक है, मगर लिमिटेड पढ़ो जो परीक्षा में आए। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ने लगे तो भैया इतना पढ़ लो कि बताओ, पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, छोड़ने को क्या है, यही सबको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रतिशतता को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100। कोई चीज़ कितने में 100 में है तो उसको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बोल रहा है कि 12 से 1/2 का परसेंट को भिन्न के रूप में लिखो। ठीक है, आप लोगों को एक टेबल हम दिए होंगे, पहले वीडियो में दिखा दे रहे होंगे। इस टेबल को आप याद करिएगा तो 12.5 आप लोगों को पता चल जाएगा किसका है, 8 का है। ठीक है, किसका है, 8, 1/8 का है। ठीक है, मगर आप लोगों को हम निकालना सिखाएंगे कैसे 1/8 है। ठीक है, देखो 12.5%। ठीक है, कितना है, 12.5%। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24, 24 से 25, 25/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे भैया, जो प्रतिशत है उसको क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, 25 चौको 100, तो अब 4 दूना 8 तो हो जाएगा 1/8। इस तरह से 1/8 आया। ठीक है, चलिए इस तरह क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है, देखो अगर A%, मान लीजिए ये कोई पद है। ठीक है, कोई अक्षर है, उसका परसेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, जो अच्छा रहेगा वो उसके बटे क्या लगा देंगे, 100% पर रहेगा तब। ठीक है, अगर इसको समझते हैं, कर रहा है प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत में कोई चीज़ रहेगा उसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब 10% है, 10%। ठीक है, 10% को अब देखो 10 तो ऊपर लिखा गया, अब परसेंट का मतलब बताए थे ना अभी, 1/100 में बदलते हैं, 100 लिखा, 1 0 से 1 0 काट दिया तो बचा कितना, 1/10। तो इसको क्या करें, प्रतिशत में बदल दिए। ठीक है, इसके बाद अगर इसका परसेंट निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका बताते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा परसेंट निकालना आ जाए परीक्षा में, बड़े अंक का, तब कैसे निकालोगे, आप लोगों को एक चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखो एक चीज़ कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 पे है तो इसको 100 को अलग कर दो। ठीक है, प्लस कर दो। इसके बाद जो 16 सही 2/3 है। ठीक है, इसका परसेंट और इसका परसेंट रहेगा, ये भी परसेंट में रहेगा। ठीक है, देखो अगर आप देखिएगा, देखो ये भी परसेंट में है, अगर इसका परसेंट करें तो क्या हो जाएगा, 100/100 मतलब 1 हो जाएगा, कटकर प्लस। अब यहाँ पर क्या है, इसका हो जाता है 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/6 परसेंट निकाल लीजिएगा। देखो इसका परसेंट निकालना अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो देखिए क्या करेंगे, 16 16 16 3 48, 50/के क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50/3 इंटू 1/, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 से 2 बार में 1/3 दूना 6 कर लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे भाई, 6 कम 6 6 7, 7/6 लिख लेंगे। ठीक है, 7/6 परसेंट निकालना जान के, ये वाला बड़ा परसेंट रहेगा तभी निकालेंगे, छोटा रहेगा तभी। ठीक है, चलिए समझ में आएगा। चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। देखिए इसका प्रतिशत निकाल के बताइए, इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो
तो 214 का परसेंट, 214 से ही 7/% निकालना है। देखा इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 200 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस इसका परसेंट रहेगा और यहाँ पर प्लस 14 से ही 2/7, ठीक है। 14 से ही 2/7 किसका परसेंट है, ठीक है। 14 से ही 2/7 किसका परसेंट है, तो किसका परसेंट भाई 1/7 का है, किसका 1/7 का है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए इसके 50 करोगे तो ये 2 0 कर जाएगा, तो बचेगा 2 ही ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 7 में 14 15, 15/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/7। चलिए देखिए दोस्तों, तो आप प्रतिशत को भिन्न में निकालना जान गए हैं। अरे भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना, आप क्या करेंगे, भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए अगर परसेंट रहेगा 1/b का परसेंट रहेगा, तो क्या करेंगे भाई, a/b इंटू 100 करेंगे, a/b इंटू 100 कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए मान लीजिए आपको 1/2 का परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, परसेंट। तो भाई 1/2 का परसेंट हो जाएगा 1/2 हुआ 100, ठीक है। 2 से काटोगे 50, 50 से कम 50 कितना होगा 50%, ठीक है। 1/5 का निकालना है, ठीक है, परसेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 का 5 से 20 बार में, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। चलिए देखो भाई, जो आगे टेबल हम दिखाए थे, अगर जो भाई नहीं याद नहीं करने का मन कर रहा है, तो देखो इतना लिमिटेड याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे देखो इतना तो याद करना ही पड़ेगा भाई, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरा आदमी उसको निवेदन है कि अगर परसेंटेज अच्छे से कवर करना है तो आप लोगों को इतना याद करना होगा, ठीक है। हाथ को जोड़ कर याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगा। देखिए एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला टेबल आप लोगों को याद कर ले होगा। टेबल चेंज से कुछ समझिए, मगर आप लोगों को इतना लिख कर याद करना होगा। जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर इसको लिख कर चिपका लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो इसको याद कर लो, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और जब मोबाइल जब मन कर देखने का तो वैसे ही इसको देखते रहो, ठीक है। चलिए तो आप चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा दिखवाते हैं, आप लोग करवाते हैं ना। चलिए देखिए भाई, आप लोगों के लिए हम कमेंट कर रहे हैं, लिख कर ला रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिएगा भाई, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है भाई, अगर कह दीजिएगा कि 14 से ही 2/7 में क्या करेगा परसेंट, 14 से ही 2/7% बढ़ाया गया, क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो इसका परसेंटेज आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है, ठीक है। 1/7 होता है। तो देखिए अगर बढ़ाया गया, अगर कहेगा बढ़ाया गया, तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, इसमें बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। बढ़ाया गया तो प्लस हो जाएगा, 7 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 7 से क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार माइनस भी होता है, ठीक है। देखिए भाई अगर कराती देखिए 16 से ना, 16 से यहाँ पर है भाई ना, 16 से ही 2/3% को घटाया गया, क्या किया गया, घटाया गया। और तो जब घटाया गया तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 6 में से एक को जो ऊपर रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। घटा देंगे तो अच्छा से हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और प्लस करता तो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 6 से 7 हो जाता है, ठीक है। समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब इसका मैटर समझते हैं। जो का रहता है, का या ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, का या ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, देख लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए 200 का 10%, 200 का 10%, तो 200 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर देखो 200 लिखेंगे, और का मतलब गुणा, यहाँ पर 10% है, 10% है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10%। अगर आप लोग टेबल देखे होगा तो 10% को होता है 1/10 होता है, ठीक है। 1/10 हो गया। अब 1 0 से 1 0 काट दो इसको, तो कितना होगा, 20 बचा, तो 20 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हम सॉल्व किए थे तो इतना आया था, ठीक है। आप लोगों को हम थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करके बता दें कि कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखिए 5000 का 0.8%, देखिए 5000 लिखा है, ठीक है, गुणा
0.8%, ठीक है। तो 0.8 लिख लेंगे, 8 लिखेंगे, 0.8 नहीं लिखेंगे। इसके बाद परसेंट का होता है 100 होता है। अब देखो इकाई दाई, दाई पे लगाए तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। और 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो क्या होता है 8.40 हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए हो गया। तो भाई इसी तरह से आपको आएगा क्वेश्चन निकालने के लिए, बहुत जल्दी से आप निकाल लीजिएगा। अगर मान याद रहेगा तो बहुत जल्दी निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद भाई देखिए, 400 गुणा 20%, 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है। इसके बाद का, इसके बाद क्या है 0.1 नहीं लिखते हैं कि 1 लिख लेते हैं। इसके बाद इसका 100 होता है, इसमें एक और जो इकाई दाही पे है तो यहाँ पे एक जरूर बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भाई इसको देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। इसके बाद एक जीरो बचा, एक जीरो से इसको काट दो, ठीक है। और भैया 4 से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बचा ऊपर और नीचे का बचा 25 बचा, 2/25, ठीक है। चलिए देखिए 100 का 10%, 100 का 10% क्या होगा 100 इंटू 10% का होता है 1/10 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भैया 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, कितना बचेगा 10, ठीक है। कितना होता है 10 होता है। आप लोगों को भी स्पेशल चीज़ बताएं, अगर किसी का 10% निकालना हो तो क्या करेंगे भाई 3 to 8 तक यहाँ पर है ना इसका, तो यहाँ पर 8 पॉइंट लगा दो, बस 7 लगा दो, हो गया। अब बोलोगे कैसे, तो भाई जब 10% का होता है 1/, देखो इसको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। 3 2 8 7 इंटू 1/, इसका परसेंट होता है 10, तब 10 इसमें भाग दो तो एक ही पॉइंट पे लगेंगे ना, समझ में आ गया। चलिए कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आगे सामने ही रहता है, उसको झूठ सॉल्व करना। अगर 10% निकालना हो तो बस उसी का इकाई बाद दशमलव लगा दो, काम खत्म, ठीक है। देखो किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, ठीक है। अब मान लीजिए इसका निकालना है इसका परसेंट, तो 150 हो जाएगा इंटू 20%, 20% का होता है 1/5, नहीं तो कर लेते हैं, आप लोग दिखा देते हैं भाई कैसे होता है 1/5। देखो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 ही होगा ना। अब इसमें 5 3 15, 30 बार में हो गया, ठीक है। 30 जो आया आ गया इसका। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी तक ले आपने किया है था बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब आ रहे हैं आपका टाइप वाइज पढ़ेंगे, मतलब आप टाइप से लगाएंगे, ठीक है। वो था वो सब जो अब अभी तक पढ़े हैं आपने क्वेश्चन लगाए, वो क्या था बेसिक था। तो अब इस थोड़ा से एडवांस मतलब अपने टाइप की ओर चलते हैं, ठीक है। टाइप वाइज भी पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है टाइप 2, ठीक है। वो टाइप पहला था, ठीक है। अब ये क्या है AB रूल, ठीक है। टाइप 2 में AB रूल है ना, कौन किससे अधिक रहेगा, कौन किससे कम रहेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसमें अगर आप लोगों को बताएं तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करिए। कहा था A की आय, कहा था A की आय B की आय से 25% अधिक है। देखिए अब तुमसे, अब देखो सवाल में क्या कर रहा है, फिर सवाल को पूरा पढ़ लो एक बार। B की आय A की आय से कितने % कम है। देखिए कम है तो भाई कम होगा, अगर अधिक है तो अधिक रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है अधिक है, अधिक रहेगा तो प्लस में करेंगे, बस इतना आप सोच लीजिए कि प्लस में करना है। अब AB को इधर भूल जाइए, ठीक है, बस इधर प्लस समझ लीजिए। इधर क्या समझ 25 हो जाएगा, 25 हो गया। अभी क्या है 25%, 25% कितने क्या होता है 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। क्या होता है 1/4। अब अधिक कहा होता है, यहाँ पर क्या प्लस है, तो अब इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1/ कितना कम बताया, तो कम का चिन्ह लगाएंगे इधर, इधर क्या करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए अब इतना आ गया, देखिए कम का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगाकर, और यहाँ पर अधिक है तो इसमें इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें इसको एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका परसेंट निकालो, परसेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 5 से भाग दो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो अब यहाँ पर क्या होगा 20% का क्या होगा, कितने % कम होगा, तो 20% कम होगा। समझ में आ गया। देखिए इस तरह से करना है भाई। देखिए आप लोगों को हम क्वेश्चन खोज कर और आपके लेवल का खोज कर लेकर आके लिख कर फिर आपको समझा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। बस आपका फर्ज बनता है कि बस हमारे चैनल को अप्लाई करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है भाई।
चलिए देखिए, बीएसएफ ट्रीटमेंट का कोई नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि इसमें बच्चे कम होते हैं, मतलब होते हैं बच्चे ज़्यादा हैं, मगर इसका सब बैच लेकर आते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है, हम करा रहे हैं। तो भाई आपका फ़र्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अच्छा लेवल का बनाया है। देखिए इसमें देखो अब ऐसा आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप जानते हैं, देखिए ए में क्या कहा है, यदि ए बी से 33% अधिक कमाता है तो बी का ए से कितना परसेंट कम है। देखिए अधिक है तो सबसे पहले इसका परसेंट, जो परसेंट दिया रहेगा उस परसेंट को सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, देखिए परसेंट को निकालना, 33 है, 1/3 किसका परसेंट है, तो 1/3 का है। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा। अब कहता है कितना परसेंट कम कमाता है, तो कितना परसेंट कम कमाता है तो माइनस लगा देंगे, कम रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे, 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4। अब इसका परसेंट निकालेंगे तो 4 से काटेंगे 25 बार आ जाएगा। तो 25% का क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, 25% का कमी होगा। समझ गए अच्छी तरह से, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। देखिए करा यदि y x से 20% अधिक है तो x का कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। देखिए यहाँ पर 20% का कितना हो जाता है, 1/5 हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस है, अधिक है तो प्लस रहेगा। देखिए अब कितना परसेंट कम पूछा है तो मैं यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इसमें से इसको जोड़ देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अच्छा 1/6 का परसेंट निकालोगे तो 1/6 का परसेंट निकालोगे तो देखो आपको ये वाला फ्रैक्शन याद होगा। ठीक है, कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है। कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है। ठीक है, अगर इस तरह से दिया रहेगा, नहीं तो आपको दशमलव में दिया रहेगा तो 16.67% दिया रहेगा। ठीक है, कमी होगी। ठीक है, कितना होगी, कमी होगी। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। तो दोस्तों आप अगली टाइप है टाइप 3। ठीक है, पर परिमाप क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए इसमें तो अभी आया नहीं क्वेश्चन, मगर आने का संभावना है तो इसलिए बता देते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल में बढ़ा दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसका पूछेगा इसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, कितना परसेंट कमी हुआ। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं। एक कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% बढ़ाई गई। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई गई। कहते इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले कहता 10% 20% वृद्धि वाला ना, तो 10% और 20%। 10% का होला तो 1/, कितना होला, 10 होला। कितना होला, 1/10 होला। और एक होला कितना भैया परसेंट, 1%। तो एक होला भैया 1/5%। कितना होला, 1/5%। देखा एक के मान सक्सेसिव कर ला जा। देखा मक्का हुई कि यहाँ 10 का वाला वृद्धि वाला ना, तो यहाँ 10, तो यहाँ का, यहाँ पहले पुराना ये का है ओल्ड ना, ये ओल्ड है, ये का है न्यू। ठीक है, ये 10 रहा, अब कितना होगा परिवर्तन होके वृद्धि बल, तो 11 होगा। ये 5 रहा, ये कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो देखा अब ये कितना हो जाए भैया का मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाए 50 हो जाए। कितना हो जाए 50, और ये कितना हो जाए भैया, ये कितना हो जाए तो 66 हो जाए। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखा कितना का तो भैया तो 16 का डिफरेंस है। ठीक है, नीचे 50 और पूरा 100। परसेंट निकाले के मन कहते 1 0 से 1 0 का 5 से 2 बार में। ठीक है, इसके बाद 16 गुना 32, तो अगल 32% का बल भैया वृद्धि बल। ठीक है, देखा ए पर क्वेश्चन ना वाला मगर बता देता कैसे कि टाइप तीसरा ये रहा। अगर ये टाइप तीसरा में देखा आवेल ना भैया, तब वो देखा कंपटीशन में आई है कि पढ़ ला भैया, हम तो कब तक पढ़ ला। एक बार देखा मक्का करे कि हम बहुत आसान था कि ना, जैसे पीछे वाले में करा तला वृद्धि कम डला ए बी वाला, तो इसमें लंबाई चौड़ाई में वृद्धि है बस, और क्या है। ठीक है, कर लो भैया, हम तो कहेंगे कर लो। ठीक है, चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन टाइप पर आते हैं। चलिए देखिए 4th नंबर जो है क्रमागत परिवर्तन। पहले क्या होगा, 50% बढ़ेगा, फिर 50% कम हो जाएगा। ठीक है, या 50% बढ़ेगा, 25% कम हो जाएगा। तो पूछेगा कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद सूत्र लगता है a+b/100। ठीक है, अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो भी माइनस, जहाँ पर भी माइनस रहेगा वहाँ पर माइनस बना लेंगे। ठीक है,
मान लीजिए ए का मान माइनस में है तो माइनस लिख रहे हैं, बी का मान माइनस में तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आप आशा करता हूँ आप लोगों को टाइप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है यदि किसी वस्तु के दाम में पहले 20% बढ़ाते हैं तथा फिर 20% क्या होते हैं, घटाते हैं, तो वस्तु के दाम की तुलना में कितना होगा। ठीक है, दाम की तुलना कितना होगा। तो भैया सबसे पहले वन का हो जाए, यहाँ हो जाए 20 प्लस, पहले एक बढ़ा देखा प्लस बढ़ते हैं तो प्लस में रही। ठीक है, अगर अब देखिए यहाँ पर 20 क्या घटता है तो यहाँ पर -20 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया, कहता फिर ए बी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस मान लीजिए, फिर एक बार -20 और प्लस 20 बटा के 100। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -20 -20 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 20। ठीक है, बटा के 100, एक जीरो से एक हो गया, एक जीरो से एक है, कितना होगा ये 4 हो गया। कितना होगा 4 हो गया, और एक बार जीरो। अब बताओ जीरो में से 4 जब घटेगा, जीरो में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा -4 आएगा। तो माइनस तो क्या होगी, कमी होगी। जब माइनस आएगा तो क्या होगी, कमी होगी। 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अगर ये प्लस में आता तो 4% की क्या होती, वृद्धि होती। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आए इसी टाइप का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत बहुत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। करा एक कर्मचारी के वेतन में पहली बार 45% की वृद्धि हुई है और फिर यह 45% हो, यह फिर 45% कम हो जाती है, क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, पहले 45% की वृद्धि वाला तो 45 प्लस ना, देखा फिर कमी वाला तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ का 45 डायरेक्ट लिख देता हूँ। उसके बाद कहा था कि फिर देखो माइनस लगेगा, फिर 45 और माइनस, अरे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर अरे गुड़ा रहता है ना, गुड़ा, यहाँ पर 45 बटा के 100। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए भाई, अगर अब इसको देखिए अगर घटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 5 से काटोगे तो 9 बार में। ठीक है, अब 5 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटोगे 4 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 हो गया तुम्हारा 18, 18 में 4 का भाग दोगे तो 4 चौक को 16 हो गया, कितना बचा 2, फिर यहाँ पर दशमलव तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, देखो 4.5। अब बताओ भाई 0 में से घटाना है। ठीक है, क्या करना है, 0 में से घटाना है, 4.5% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, 4.5% की क्या होगी, कमी हो जाएगी, माइनस आएगा, कमी होगी ना, कमी होगी 4.5% की। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। मान लीजिए आप देखिए, ये तो 2 था। ठीक है, कमी हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए 3, अगर वो भी प्लस में, देखिए अगर सेम रहेगा और प्लस में आ जाएगा तो आप ये नियम लगा दीजिएगा, बहुत परफेक्ट बैठेगा। बस क्या कीजिएगा, दशमलव की इधर जो होगा 3 कर दीजिएगा, एक कोई संख्या जो आपको मान रहेगा उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, दशमलव लगा दीजिएगा, 3a² उसका कर दीजिएगा और a क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका करके हम लोग दिखाते हैं। जैसे 3 देखिए पीछे से करिएगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 अगर सेम संख्या आ जाएगी, 2% वृद्धि हुई, फिर 2% की वृद्धि, फिर 2% की वृद्धि। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आ गया परीक्षा में, तो आप बहुत चुटकी में इसको हल कर सकते हैं। इसको क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, मगर देखिए 2 संख्या लिखना है। ठीक है, नहीं कि एक संख्या। इसके बाद भाई फिर 2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, फिर इसमें 2 को गुणा करेंगे, 2 2 4 होता है, 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दशमलव लगा लोगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 का गुणा कर दोगे 3 में, तो कितना होगा 6 हो जाएगा, बस सॉल्व। ठीक है, ऐसे कर देना, बस तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्रमागत परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 का आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सक्सेसिव लगाते हैं 3 का। मान लीजिए है अगर इतना % का कम ही हो गया, फिर क्या होगा, वृद्धि हो गया, फिर वृद्धि हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव में सबसे पहले इन दोनों को करेंगे। तो इसमें अभी सूत्र पढ़े थे a प्लस बी प्लस AB इंटू 100 ना, तो यहाँ पर क्या होगा 10 प्लस 20
अब प्लस 20 प्लस 10 बटा के 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 2 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, 2 1 कम 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो, अब इसका मान तो आ गया, अब इसको और इसको कर दो, ठीक है, इसको और इसको कर दो दोनों को, तो एक 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 बटा के 100, एक जीरो से एक जीरो गया, इसको करेंगे इसको करेंगे तो भाई के 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको 2 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो 16 16 यहाँ 48, 48 हो गया, ठीक है, 48। अब 48 हो गया भाई, अब 48 हो गया तो इसमें भाग दे दो 5 का, देखो 5 9 देखो 5 से इसमें भाग दे दो, तो 5 9 45 हो गया, फिर जब 3 5 6 31, तो 9 अब इसको जोड़ दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 अब प्लस 9.6, इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 नहीं 6 10, ठीक है। इसमें जोड़ दोगे 9, इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 11 को 1 हो जाएगा, फिर इसमें 6 और एक 7 हो जाएगा, ठीक है, 7.16, ठीक है, 7.16, ठीक है। चलिए इसके बाद है भाई, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी संख्या फिर से 5% बढ़ जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है, इसको बताना है। तो क्या हो जाएगी भाई, देखो 30% घटाया जाता है, देखो यहाँ पर 30% बना लो, जो मान दिया उसको लिख लो, ठीक है। देखो 30% है, 30% बना लो, 40% यहाँ पर 40% घटा है तो इसमें माइनस बना दो, यहाँ पर प्लस बढ़ गया, फिर 5% बढ़ गया, 5% बना के फिर प्लस का चिन्ह लगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो इस 30% का होता है 3/10, ठीक है, इसको लिख लेंगे तो 4/10 होगा, काट दोगे तो 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5% का होता है 1/20 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसका कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो कमी है, पहले 10 था फिर कितना हो गया 7 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो वृद्धि वाला 5 वाला फिर कितना होगा 7, फिर इसमें देखो 20 था फिर इसमें कितना 21, ठीक है। इसके बाद इनको सॉल्व कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 आ जाएगा, 200 200 500 1000, ठीक है। इसमें करोगे तो 1000 कितना होगा 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद इसमें डिफरेंस ले लो, कितना का आया 29 का डिफरेंस आया, किसके ऊपर 1000 के ऊपर, ठीक है, बटा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसमें भाग दो तो 2.9 आ गया, और ये 2.9 क्या है तो वृद्धि है, ठीक है। अगर माइनस में आता तो क्या होता है कमी रहता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं।